नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज सटतिला एकादशी द्वादशी पारणा के समय सुने तुलसी माँ की कथा श्रवण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण को माँ तुलसी बेहद प्रिय है। इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी कथा श्रवण करने का बेहद अधिक माहात्म्य होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को तिल द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान और भगवान शिव की तिलों से पूजा करने से भी विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए तुलसा महारानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माँ तुलसी के अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या, जिसका नाम वृंदा था, उनका विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए एक बार भगवान विष्णु से युद्ध कर दिया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से भगवान विष्णु से पराजित होकर वह मां पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंच गया। परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को बताया, क्योंकि जालंधर भगवान शिव से युद्ध में ना तो मारा जा रहा था और ना ही परास्त हो रहा था। माता पार्वती जानती थी कि इसकी पत्नी बेहद पतिव्रता और सती सावित्री है। उसके अस्तित्व की शक्ति के कारण यह पराजित नहीं हो रहा है। इसलिए माता पार्वती ने भगवान विष्णु को सारा वृतांत बताया। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना बेहद आवश्यक है। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों वानरों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वह तुलसी का एक पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, और जो मनुष्य मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, तुलसी सालग्राम की पूजा करेगा, उसे विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, सालग्राम शिला का पूजन होता है, वहां यमराज के दूत कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। बोलिए तुलसा महारानी की जय।